जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज का दूसरा दिन गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं में से माँ तारा को समर्पित है तथा 9 दुर्गा स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी माँ तारा की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा व्रत करते हैं तो माता रानी उन भक्तों को भयंकर विपत्ति से मुक्ति दिलाती हैं। साथ ही लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी तथा माँ तारा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूले। सर्वप्रथम आप सुनिए 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा की कथा महिमा। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जाता है, जिस कारण यह काली कुल में आती हैं। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, जीवन में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगती हैं, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ करवाया था, उसमें शिव जी को बुलाया ही नहीं। अब यह खबर मिलते ही माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी की यही 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाती हैं। माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका नाम नील सरस्वती भी कहते हैं। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा और केस खुले हुए बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ और आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई देती हैं। गले में भगवान शिव के भांति सर्प लिपटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ विभिन्न रूपों में उनकी एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाई देती हैं, जिसे खप्पर कहते हैं। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जिसमें से रक्त बह रहा होता है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ी गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा की एक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान करवाए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा का रूप अत्यंत भयंकर व डरावना लगता है, लेकिन
वे बिल्कुल इसके विपरीत हैं। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुखों से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी, इसीलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी आरंभ की। जो सफल नहीं हो सकी, उन्हें अदृश्य शक्ति में संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करें। जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, उग्र होने के कारण इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयंकर से भयंकर कष्ट आदि से भी अपने भक्तों को यह देवी सुरक्षित रखती हैं, अतः उन्हें उग्र तारे भी कहते हैं। माता रानी की जागरण कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्कम भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता रानी के जागरण में एक साथ दोनों भजन कीर्तन सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्कम ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्कम पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसीलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्कम ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्कम छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वृत्तांत पांडवों को सुनाया। जब यज्ञ शुरू हुआ, प्रिय भक्तों, जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में ना देखकर सभी ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, पर वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कड़ाही में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की बहन रुक्कम थी तथा बहन के श्राप के कारण इस जन्म में छिपकली बनी है, वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी, तब सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कड़ाही में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहकर खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। जब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है, इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की। उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी।
दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसीलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वा कर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से पानी से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। अब क्या था, ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान न थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उसे अपने संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। भंगी और उसकी स्त्री ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। अब क्या था, जब कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। वही रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जात की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माँ वैष्णो दुर्गा की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि माता वैष्णो माँ दुर्गा सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गुप्त नवरात्रि या फिर प्रकट नवरात्रि में माता का जागरण करते हैं, उनका विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता का जागरण करवाने के लिए भूल गई। परिणाम यह हुआ कि जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी हुई, अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि माँ के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुक्को को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन ही मन अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, वह 5 रुपए भिजवा दे, मैं तेरे नाम का जागरण करवा दूंगा। तू तो नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं करवा सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माँ के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता।
वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारे तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर अब रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएंगी, उसी समय एक नाई ने यह बात सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने नाई की बात को सुनकर कहा, तेरी बात तो झूठ है, महारानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा निशान लगा लिया, जिससे राजा को नींद न आवे। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माँ वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप उपाय करके मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक पायल रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में राजा ने पायल और रुमाल देखा तो रास्ते से वो दोनों चीजें उठाकर अपने पास रख लिया और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैं अपने महाराज के लिए रख ली हूँ। अब मुझे प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर रानी तारा ने खा लिया। इसके बाद भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा, तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब तुझे मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख कर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवती वैष्णो देवी माँ दुर्गा की कृपा से प्रसाद के स्थान पे चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में लेकर लौट आए। रानी ने ज्वाला माता की शक्ति से बिना किसी माचिस या किसी चमकीले पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे दें तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लग गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देखकर दुर्गा माँ सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन करा के उन्हें कृतार्थ किया और मरा हुआ पुत्र रोहितास भी जीवित हो गया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा लिया
और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और भंग रुकम तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। तारा रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। जय माँ तारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने राजा हिमवान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपछाड़ी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कठोर कष्ट सहें। 30,000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं, भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान से प्रसन्न हुई और उन्हें नाम दिया। उनका नाम रखा ब्रह्मचारिणी। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय माता दुर्गा। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।